औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सिरे दारा। मुकर्रम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नौजवानाने मिल्लत के नाम एक पैगाम। इंसान की ज़िंदगी में जवानी का एक अहम रोल रहता है। आइए आज हम सब लोग जो अभी इस जवानी के अयाम गुजार रहे हैं, ज़रा ये देखें कि ये अयाम कहाँ पर लग रहे हैं। ये अयाम, ये खूबसूरत लम्हात, ये हम कहाँ सरफ कर रहे हैं। अगर तो ये किसी सही जगह पर सरफ कर रहे हैं और ये इंसानियत के लिए नाफ़े पैदा हो रहे हैं, तो यकीनन वो तमाम नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर यही नौजवान अपनी ज़िंदगी की यही कीमती लम्हात किसी सही रुख में नहीं लगा रहा है, तो यकीनन अलमिया है और सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जवानी ज़िंदगी का वो दौर है जहाँ पर इंसान जो है अपनी तवानाइयाँ और अपनी सलाहियतों के बिल्कुल उरूज पर होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तवानाइयाँ और ये सलाहियतें आया हम किस रास्ते में हम इन्हें वक़फ़ कर रहे हैं। जब हम तारीख के अवराक को पलट के देखते हैं, हमें नज़र आता है जिन भी लोगों ने दुनिया के अंदर इस इंसानियत का दायरा मोड़ा है, यकीनन वो लोग नौजवान थे। इसलिए नौजवानी का ये जो मरहला है, इसे सही तौर पर इसका इदराक करना और उस इदराक करने के बाद इसे सही तरह से इसे लगा देना, यही एक कामयाब इंसान की अलामत है। तो आज हम ज़रा देखें कि हम कहाँ पर इस जवानी को लगा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर में एक इंसान तब तक कदम नहीं हटा सकता जब तक ना उससे 5 सवाल किए जाएं। उन 5 सवालों में से एक अहम तरीन सवाल ये है, वो अन शबाबी फीमा अबला, बताओ इस जवानी को कहाँ पर लगा कर आए हो, कहाँ पर गला कर आए हो इस जवानी को। इस सवाल का जवाब हमने इसी ज़िंदगी में ढूंढना है। ज़रा आज हम अपने गिरेबां में झांक के देखें कि आया हमारी ये जवानी के अयाम कहाँ पर लग रहे हैं। क्या ये अल्लाह ताला की रग़बत हासिल करने के लिए क्या हमने अपनी जवानी को लगाया? क्या हमने कुरान की इशाअत के लिए इसे वक़फ़ किया? क्या हम इंसानियत के गमखार बने? क्या हम यतीमों और गरीबों का सहारा बने? अगर तो ऐसा हमने किया तो यकीनन हमारी जवानी और हमारी ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी कहलाएगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर हमने ज़िंदगी का मकसद कुछ और बना लिया, तो यकीनन लम्हे फ़िक्रिया भी है और इस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। तो एक पैगाम जो अल्लामा इकबाल अपने इस शेर में देते हैं, कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कि ए नौजवान ज़रा सोच कि तू इस अपनी जवानी पर तदब्बुर कर, ज़रा अपने आप को पहचानने की कोशिश कर। कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तेरी मिसाल एक रोशन सितारे की सी है जिसने इस पूरी दुनिया को रोशन किया था। और तारीख में हमें ऐसे अफराद नजर आते हैं जिन्होंने अपनी जवानी में रहकर और तारीख इंसानी को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। अब हमारी जिम्मेदारी है हम भी अपनी इस जवानी में इंसानियत का गमखार बन जाएं। हम इस इंसानियत के लिए कुछ करने का अज़म लेकर खड़े हो जाएं। क्योंकि जिस तूफ़ान बदतमीज़ी जो मगरिब की तरफ से हमारी तरफ उमड़ा चला आ रहा है, बहुत ज़रूरी है कि हम इसका मुकाबला करें। और इस मुकाबला करने के लिए सबसे अहम तरीन हथियार जो हमारे पास है वो कुरान मुक़द्दस का हथियार है। तो हम नौजवानों को दावत देते हैं वो कुरान मुक़द्दस को पढ़ने, इसको समझने और इस पर गौर फ़िक्र करने की वो कोशिश करें। तभी जाकर इन तमाम किस्म के अमराज से हम नजात हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित करके दिखाया अपनी 23 साला इस
इस नबवी जिंदगी के अंदर इस कुरान की बुनियाद पर एक ऐसा माशरा बिलफेल कायम करके दिखाया जिस माशरे की मिसाल आज तक दुनिया इंसानियत नहीं दे सकी, जहां पर हर एक इंसान को उसके हुकूक मिला करते थे, जहां पर बेवाओं का ख्याल रखा जाता था, यतीमों का ख्याल रखा जाता था। और आज हम अपने माशरे पर जब हम नजर दौड़ाते हैं, ये इंसान बहुत खुदगर्ज हो चुका है और बिलखुसूस ये नौजवान अपने उस हकीकी मकसद से गाफिल है। तो इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत इस बात की है हम अपनी इस नौजवान की तरफ थोड़ा मुतवज्जा हो जाएं और इसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करें ये ज़िंदगी का मरहला सिर्फ कुछ वक्त तक है, उसके बाद ये गुजर जाएगा। एक आखिरी बात जो कहना चाहूँगा, ये ज़िंदगी की असल हकीकत इसमें पिन्हा है कि इंसान हर गुजरते दिन के साथ अपनी ज़िंदगी से दूर और अपनी मौत के करीब होता है। तो इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो इस ज़िंदगी में रहते हुए अपनी मौत की तैयारी करे, लेकिन ये गाफिल इंसान जो है इसे ये मालूम होते हुए भी कि मैं जिंदगी से दूर और मौत के करीब जा रहा हूं, लेकिन वो मुनहमिक है इसी जिंदगी में, वो भूल बैठा है अपनी मौत को, जिस वजह से ये अपने हकीकी मकसद से भी गाफिल है। इसलिए वक्त की जरूरत है हम इस जिंदगी की हकीकत को समझें, अपनी जवानी की इन सलाहियतों और इन तवानाइयों को किसी सही रास्ते में लगाएं, ताकि हम उससे अपनी ये वाली जिंदगी भी सुधर जाए और हमारी वो अबदन अबदा जिंदगी भी सुधर जाए जिसके लिए हमको इस दुनिया के अंदर भेजा गया था। उम्मीद है कि यह पैगाम आप सब लोगों तक पहुंचे और इस पैगाम के बाद हम सब लोग एक अज़म करें कि हम अपनी इस जवानी को इस्लाह माशरा के लिए वक्फ करें, एक ऐसा माशरा जहां पर हमारी बहनों की इज्जतें और असमतें जो हैं वो महफूज हो जाएं, जहां पर यतीमों के सरों पर वापस साया आ जाए, जहां पर वालिदैन की खिदमत हो, एक ऐसा माशरा जहां पर गरीब को ऊपर उठाने की कोशिश हो और जहां पर इंसाफ का अलम जो है वो बुलंद हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।